एक महात्मा थे, उनके स्थान पर हम दर्शन करके आए हैं। राम स्नेही परंपरा के संत थे। ये मेड़ता है ना, मीरा जी का प्राकट्य, वहां जब कथा थी तो हम लोग दर्शन करने गए थे। वो संत राम राम करने लगे। खेजड़ी जानते? खेजड़ी राजस्थान में खेजड़ी कहते हैं और यहाँ ब्रज में छोकरा कहते हैं, शमी। तो खेजड़ी की डाली पर बैठ जाते वो महात्मा, और नीचे बहुत गहरा गड्ढा था, उसमें बरसात में पानी भर जाता था, तालाब जैसा, और उस डाली पर पैर नीचे लटका लेते, वहीं बैठकर राम 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 राम। माने उल्टी सीधी श्वास में जब श्वास लेते तो भी राम 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 राम, इस तरह से वो धुन लगा देते राम नाम की। केवल एक बार शौच स्नान और भिक्षा के लिए नीचे उतरते, बाकी पेड़ पे चढ़े रहते। तो वहां बैठकर सोने का कोई जुगाड़ी नहीं था। नेक नींद आए, झपका आए तो सीधे नीचे गिरोगे। तो जहां मरने का भय है, गिरने का भय है, वहां नींद कैसे आएगी? तो नींद ना आवे इसीलिए वो ऐसे बैठ के भजन करते थे महात्मा। नींद ने खूब परेशान किया उनको, लेकिन वो सोई नहीं। 6 महीना हो गया बिना सोए। कितने महीना? 6 महीना एक क्षण के लिए सोए नहीं वो। जैसी थोड़ी झपकी आने को हो, उस आलस में राम 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 और जोर से राम राम करने लग जाए। निद्रा देवी ने लाख प्रयास किए, लेकिन निद्रा देवी बेचारी हार गई, सफल नहीं हुई। 6 महीने बाद उनके शरीर से निद्रा देवी निकली चिल्लाते हुए। ओ केस उनके फैले हुए थे, श्याम वर्ण की थी। बोली, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी तेरे पास, कभी नहीं आऊंगी। माताजी कहां घुसी थी आप, कहां निकल गई? कौन है आप? बोले, मैं निद्रा देवी हूं। 6 महीना से देखती थी कि ये मैं सबको सुलाती हूं। अरे ब्रह्मा जी शंकर जी को सुला देती हूं, शेष सैया पर नारायण को सुला देती हूं, सबको सुला, तुम्हें नहीं सुला पाई। मैं हार गई, तू जीत गया। अब मैं जा रही हूं, कभी नहीं आऊंगी तेरे पास। जीवन में कभी निद्रा उन संत के पास नहीं आई। निद्रा चली गई तो बिना नींद के पूरे जीवन बिना सोए रह गए। चिकित्सक लोग तो विश्वास नहीं करेंगे, पागल को नींद नहीं आती है। तो पागल बिल्कुल नहीं थे, और कोई कामना नहीं, कोई कामना नहीं। राम राम के पीछे हमको ये चाहिए, वो कुछ नहीं। आकाश वृत्ति से जो एक बार भिक्षा मिल जाती वो कर लेते, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, राम 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 राम। तो एक बार ठाकुर जी ने परीक्षा ली। ठाकुर जी किसान के वेश में आए उन संत के पास। बोले, बाबा जी पहले चूरमा खा लो, चूरमा खूब घी में तर चूरमा। उधर दाल बाटी चूरमा खूब बनता ना राजस्थान में। चूरमा लेके आए थे ठाकुर जी, कांसे के पात्र में खूब घी से चकाचक तर चूरमा, मेवा पड़ा हुआ। बोले, बाबा जी चूरमा खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो आपका भजन में मन लगा था तो आप सुन ही नहीं रहे थे उनके। अरे भले राम 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 करने में लगे हो, चूरमा खा लो, नहीं ठंडा हो जाएगा। तब उनको ध्यान गया कि कोई खाने के लिए कह रहा है। तब उन्होंने कहा कि हम तो राम राम करने के लिए साधु बने हैं, चूरमा खाने के लिए नहीं। इसलिए जब भजन नियम पूर्ण होगा तब एक समय जो हमारी भिक्षा का समय होता, उसी समय में भिक्षा करेंगे। इसमें क्या मिला, ठंडा है कि गर्म है, खट्टा है कि मीठा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अभी हमारे भोजन का समय नहीं है, तुम विघ्न मत डालो। राम 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 राम।
ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए, हृदय से लगा लिया। बोले आज से तुम्हें भूख प्यास भी नहीं लगेगी, तुम केवल मेरे नाम से ही तृप्त रहोगे। उन संत के भजन स्थली में हम होके आए राजस्थान में, सिद्ध संत, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 300 साल पुरानी, 200-300 साल पुरानी बात होगी। आहा, क्या कहना। इसलिए जब यह आसक्तियां यह विचार करती हैं कि अब हमारी दाल यहां गलने वाली नहीं है, तो ये अपने आप छोड़ के चली जाती हैं। अब भक्ति योगेन तपो युक्तेन एक विशेषता है इस भक्ति योग के द्वारा। किस भक्ति योग के द्वारा? बोले तपो युक्तेन भक्ति योगेन। गोपाल जी, तपो युक्तेन भक्ति योगेन, तप युक्त भक्ति योग से। ये तप युक्त भक्ति योग क्या है? तप में भोगों का त्याग किया जाता है, जिसमें भोगों का विवेक पूर्वक त्याग किया जाए उसे तप कहते हैं। तप की परिभाषा क्या है? विवेक पूर्वक जहां भोगों का त्याग किया जाए उसे तप कहते हैं। और भक्ति युक्त तप क्या है? क्योंकि यहां लिखा है भक्ति योगेन तपो युक्तेन, तपो युक्तेन भक्ति योगेन, तप युक्त भक्ति योग के द्वारा। ये भक्ति योग युक्त तप क्या है? ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग के साधन में विवेक पूर्वक भोगों का त्याग किया जाता, उसको तप कहते हैं। पर भक्ति में भोगों का त्याग करना नहीं पड़ता, भोग छूट जाते हैं। भगवान की लगन ऐसी लग जाती है। फिर बंधन किस बात का है? किस बात का बंधन है? न तो शरीर ने हमको पकड़ रखा है और न संसार ने हमको पकड़ रखा है। शरीर ने हमको पकड़ रखा होता तो हम कभी मरते नहीं, संसार ने हमको पकड़ रखा होता तो हम भी कभी मरते नहीं। संसार हमें छोड़ता क्यों? ना हमें शरीर ने पकड़ रखा है न संसार ने पकड़ रखा है। हम शरीर संसार के व्यवहार के लायक बने हुए हैं, इसलिए पकड़े गए हैं। आज अपने आप को शरीर संसार के व्यवहार के लिए सर्वथा अनुपयुक्त सिद्ध कर दो। दुनिया में कोई आपसे 2 रोटी की पूछ जाए तो बताना हमको। कोई पागल हो जाए उससे कोई मतलब नहीं रखता, क्यों? वो समझते हैं अब पागल हो गया, ये हमारे किसी काम का नहीं। संसार के लायक जब तक बने रहोगे तब तक संसार छोड़ने वाला नहीं, पकड़ के रखेगा। और जब दुनिया की ये समझ में आ जाए कि अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, कोई बंधन नहीं। ये अनंतदास जी ऐसे ही मुक्त घूमते हैं। क्यों? सब लोग समझते हैं कि ये बाबा जी हमारे किसी काम का नहीं। क्या काम के? क्या काम के हैं? किसी काम के नहीं है। काम के होते तो कहीं बंध गए होते। निकम्मे हैं इसलिए पूरी दुनिया में डोल रहे हैं। हाँ, हवाई अड्डे पर जाने के बाद जहां का जहाज तैयार उसी में बैठ जाते हैं। ये भी नहीं हमको कहां जाना है। बासी टिकट पर जाते नहीं, ताजी टिकट पर जाते हैं, वहीं जाकर टिकट खरीदते हैं। और कितने का टिकट है ये नंबर नहीं देखते तुरंत है। हाँ, फर्स्ट क्लास में जाते हैं। जिस फ्लाइट में फर्स्ट क्लास वाली व्यवस्था नहीं, उस फ्लाइट में नहीं जाते। तो अब लोग इनसे किसी स्वार्थ की सिद्धि किसी के होने वाली नहीं है, इसलिए कोई बंधन में नहीं। और जिस व्यक्ति से स्वार्थ की सिद्धि होगी उसको तो लोग पकड़ के बांध करके रखेंगे। महाराज रहो, मत जाओ, क्या आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा।
आप रहो चाहे जाओ, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, न किसी का कुछ बनेगा, न किसी का कुछ बिगड़ेगा। ये इसी का नाम है मुक्ति। आप संसार के लिए अपने को अयोग्य सिद्ध कर दो, संसार अपने आप आपको ठुकरा देगा। और आपको हमारी बात पर विश्वास न हो तो घर में प्रयोग करके देख लेना। कथा के बाद जब घर में जाना तो कुछ काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। बाजार से सब्जी तक मत लाना, कुछ मत करना, खाली राम राम करना। घर वाले पूछें तो कहना कि हमने पूरा 16 आना मन तुम लोगों को दे दिया है। बस मन से मूल्यवान और वस्तु क्या है। थोड़े दिन बाद घर वाले कहेंगे हमें तुम्हारे मन की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मन को खाएं कि पिएं कि ओढ़ें कि बिछावें, क्या करें तुम्हारे मन का। तुमको मन देना है तो वृंदावन चले जाओ, बिहारी जी को मन दे दो, राधा रानी को मन दे दो। हमें तुम्हारे मन की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारे तन की जरूरत है और उससे कुछ कमा के ला के हमको खिलाओ, इसकी जरूरत है। पर दुर्भाग्य की बात है, शरीर संसार तो हम संसार को, भोगों को दे ही रहे हैं, परिवार को, संसार को। हम अपना मन भी इसे देते हैं। इस मन की इसे कोई आवश्यकता नहीं है। मन तो मनमोहन को देना चाहिए। हाँ, इसलिए सर्वान संगान स्नैर्जहु, जब देख लिया इन आसक्तियों ने कि अम्बरीश जी मेरे किसी काम के नहीं हैं, तो ये सारी आसक्तियां अम्बरीश जी को छोड़कर चली गई। अब इसी भाव को, ये 26वें श्लोक का भाव है, इसी भाव को 27वें श्लोक में और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं। घर, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े, चतुरंगणी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण, आयुध, अक्षय खजाना, ये सारा जो वैभव था उनका, उस संपूर्ण वैभव को अकरोत असन्मतिम, ये सब असत है। असत माने नाशवान है, सब विनाशी है, सब विनाशी है। यह आपका भाव बन गया था। मुर्दे में किसी की ममता होती कि नहीं? मुर्दे में ममता होती किसी की ममता मुर्दे में नहीं होती। भगवान के अतिरिक्त संसार में जो कुछ भी है सब मुर्दे के जैसा है, ऐसा भाव उनका बन गया था वैराग्य का। इसलिए कहीं उनको बंधन नहीं था। अब प्रश्न उठा कि ऐसे राजा का व्यवहार कैसे चलता था, तो 28वें श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं, तस्मा अदाधरिश चक्रम प्रत्यानीक भयावहम एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणम। इस अनन्य अनुरागी प्रेमी भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने अपना सुदर्शन चक्र नियुक्त कर दिया था कि अम्बरीश का शासन बिगड़े नहीं, सारे शासन की सुव्यवस्था तुम्हें ही संपादित करनी है। और एक भी विरोधी को जीवित मत छोड़ना, उसको तत्काल दंड दे देना। तो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला जो सुदर्शन चक्र है, वो सुदर्शन चक्र भगवान ने श्री अम्बरीश जी की सेवा में, रक्षा में नियुक्त कर दिया था। बोलो अम्बरीश जी महाराज की। हमारे यहाँ साधुओं में पंगत के चक्रराज भगवान ही हैं। इसलिए सुदर्शन चक्र के का जो मूल तत्व है उसको महानृसिंह माना गया। नृसिंह भगवान ही सुदर्शन चक्र हैं। आपको विश्वास न हो तो आप तिरुमला में जाकर देख लेना, आप श्रीरंगम में जाके देख लेना। बोले वो तो बहुत दूर है। वृंदावन में रंगनाथ मंदिर में जाके देख लेना, जहाँ भगवान सुदर्शन चक्र विराजमान हैं, उनके मध्य में भगवान नृसिंह विराजमान हैं। सुदर्शन चक्र के अधिष्ठात्र देवता नृसिंह हैं। चक्र उन्हीं का स्वरूप है। सुदर्शन चक्र भगवान नृसिंह का स्वरूप है। तो भगवान में और नृसिंह जी में अंतर है क्या?
इसलिए ऐसा समझिए कि चक्र रूप से स्वयं भगवान ही अपने भक्त की रक्षा में नियुक्त थे, स्वयं भगवान। इसलिए सुदर्शन चक्र साक्षात भगवान है। और ये सुदर्शन चक्र जहां भगवान के दैत अस्त्र हैं, भगवान की अंगुली में सुशोभित रहते हैं, भगवान के निकट खड़े रहते हैं, और वहीं ये सुदर्शन चक्र कलिकाल के जीवों का उद्धार करने के लिए, उनको रस भक्ति प्रदान करने के लिए यही सुदर्शन चक्र श्री निम्बार्क भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। नीम गांव यही है, ज्यादा दूर नहीं है। और केवल निम्बार्क भगवान के रूप में ही प्रकट नहीं होते हैं, यही सुदर्शन चक्र भगवान अष्ट सखियों में रंगदेवी जी के रूप से विराजते हैं। यही सुदर्शन चक्र भगवान गोचारण लीला में धूमरी गाय के रूप में विराजते हैं। यही सुदर्शन चक्र भगवान भगवान के ग्वाल वेश में लकुट के रूप में विराजते हैं। आप सोचो, ये है भगवान, और भगवान के आयुध इनमें भेद नहीं है, वो भगवान ही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदर्शन चक्र को भगवान ने रक्षा में नियुक्त कर रखा था, और सुदर्शन चक्र जी ने ऐसा शासन किया कि अम्बरीश की प्रजा में लोग पाप की परिभाषा भूल गए। क्यों? यहाँ किसी गुप्तचर की जरूरत नहीं है, किसके मन में क्या ऊटपटांग बात उत्पन्न हुई उसको सुदर्शन जी जानते हैं, और जानते हैं तो तत्काल उसको दंड देते हैं। तो दंड के भय के कारण पाप की परिभाषा ही विलुप्त हो गई धरती से। लोग पाप भूल गए, पाप कहते किसको हैं, सब भगवत भक्त हो गए। ऐसा अद्भुत श्री उनका शासन हुआ। अब अम्बरीश जी के कई रानियां थी। कितनी रानियां थी अम्बरीश जी के? 100 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 100। उन 100 में जो सबसे छोटी थी वो अम्बरीश जी के समान ही परम भक्ता थी। उस छोटी रानी का स्मरण सुखदेव जी ने किया है, लेकिन यहां तो केवल संकेत रूप में है। इसका व्याख्यान भक्तमाल की टीका में प्रियादास जी ने किया है। भागवत के पंडित पूछ सकते हैं गोपाल जी कि ये कहाँ लिखा है छोटी रानी का चरित्र। आपसे कोई पूछे तो बता देना। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 29वें श्लोक में छोटी रानी का चरित्र लिखा है। आरिराधयिषु कृष्णं महिष्या तुल्यशीलया युक्तः सांवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम। तो महिष्या तुल्यशीलया, जैसी भक्ति अम्बरीश जी की है वैसी ही भक्ति छोटी रानी की है। ये है छोटी रानी का चरित्र। इन छोटी रानी जी के चरित्र को राम रसिकावलीकार ने बहुत बढ़िया से वर्णन किया है, श्री रघुराज सिंह जी ने, और भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने तो उसका वर्णन किया ही है। इनका नाम था सुबुधनी। क्या नाम था? इनका नाम था सुबुधनी। और ये कहाँ की थी? ये मिथिला की थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भैया मिथिला तो किशोरी जी की भूमि है, रसमयी भूमि है, वहाँ प्रकट होंगी तो भक्ता तो सहज थी। आहा, मिथिला की थी। और देवर्षि नारद जी का तो एक ही काम है
घूम घूम करके अम्बरीश जी की महिमा लोगों को सुनाते हैं। अरे भैया दर्शन कर लो, सत्संग कर लो, ऐसा भक्त न भूतो न भविष्यति, इनका दर्शन कर लो। तो आपने वहां जाकर के भी अम्बरीश जी का चरित्र सुनाया। तो मिथिला महाराज की जो छोटी पुत्री थी सुबुधनी, एक ही कन्या थी, एकमात्र कन्या थी, उन्होंने इस परम भागवत राजर्षि का चरित्र सुना तो अपनी जन्मदात्री माता से कहा कि मैं विवाह करूंगी तो ऐसे परम भागवत के साथ ही करूंगी। और माता जी ने अपनी पुत्री का निश्चय अपने पतिदेव को बता दिया। दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी बेटी ने बहुत अच्छे, एक तो चक्रवर्ती सम्राट और एक परम भागवत का वर्णन किया है। तब पत्र लिखो, महाराज ने पत्र लिखा और अपने कुल गुरु के हाथ में पत्र दे करके अयोध्या जी भेज दिया। अब 100 बिचारी दुखी होंगी अपने मन में कि कैसा पति है, हमसे न बोलता है, न बतराता है, न हमारी तरफ देखता है। तो ये 101वीं आकर क्या कर लेगी। अब एक प्रश्न है भैया जी कि जब ऐसा वैराग्य है तो 100 ब्याह कैसे है गए? बात है कि नहीं? हमको ऐसा लगता है कि जैसे छोटी रानी आई इसी प्रकार से उनके भक्ति भाव से रीझकर और कन्याएं भी आई होंगी। और इसी तरह न चाहते हुए भी हठपूर्वक विवाह हो गए होंगे। उसी का उत्तर दे रहे हैं अम्बरीश जी महाराज कि 100 तो पहले से बैठी हैं, माने प्रवृत्ति पूर्वक विवाह नहीं हुआ है। विवाह में प्रवृत्ति होने से विवाह नहीं हुआ है, ऐसे हो गए विवाह भगवत इच्छा से। लेकिन मोह को बोलो ना सुहाए, हमको बोलना भी अच्छा नहीं लगता, उनकी तरफ देखना भी अच्छा नहीं लगता। तो 101वीं आकर बेचारी पश्चाताप करेगी। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, हे पुरोहित जी, आप उस कन्या को समझा दो कि तुम्हें संसार का कोई सुख वहाँ मिलेगा नहीं, इसलिए तुम संसार का सुख भोग की इच्छा से किसी राजकुमार का वर्ण करो, मैं इस योग्य नहीं हूँ। ब्राह्मण बेचारा आया, आकर के उसने महाराज को बता दिया। महाराज ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, महाराज ने तो कह दिया कि तुम क्या करोगी उनसे विवाह करके। कहो नृप सुता सोजू कीजिए जतन कौन। अब बताओ क्या जतन करें। पवन जिम गयो आयो काम नहीं बिया को। पुरोहित जी पवन के समान तीव्र वेग से गए और लौट के निराश होके आ गए। वे तो तैयार ही नहीं हैं, राजी ही नहीं हैं विवाह के लिए। कन्या ने कहा कि यदि वे तैयार हो जाते तो मेरे मन में प्रसन्नता नहीं होती, पर वे तैयार नहीं हैं किसी भी कीमत पर विवाह के लिए। ये जानकर तो मुझे और अधिक उत्साह और प्रसन्नता हो गई है कि ऐसे वैराग्यवान से तो मैं अवश्य ही विवाह करूंगी। हाँ, विवाह का लालची है तब तो हमारे मन में पीड़ा होती, करे हम तो धोखे में रहे, ये बड़ा भक्त नहीं था। लेकिन अब मेरा भाव अम्बरीश जी के प्रति और अधिक बढ़ गया है। पिताजी ने पूछा अब क्या करें। बोले फिर ब्राह्मण को भेजो। और ब्राह्मण को भेजकर क्या कहना है। फेरी के पठायो सुख पायो मैं तो जान्यो वह, बड़ो धर्मज्ञ बाके लोभ नाही तिया को। यदि वे हमें स्वीकार नहीं करते
तो अम्बरीश जी के अतिरिक्त में और किसी पुरुष का मुख देखने वाली नहीं हूं। और हे पुरोहित जी, आप जाकर कह देना, क्या जाय के निशंक यह बात तुम मेरी कहो, छेरी जो न करो तो पहले वो पाप जिया को। यदि आपने अपनी चरण दासी के रूप में हमें स्वीकार नहीं किया तो आत्महत्या करना तो महापाप है, पर मैं अनशन व्रत लेकर देह का त्याग कर दूंगी। अन्न जल त्याग कर अपने देह का ही विसर्जन कर दूंगी। आत्महत्या पाप है, पर अनशन पूर्वक देह त्याग करना पाप नहीं है। और ये बात पक्की है, जब कोई व्यक्ति संकल्प लेकर अनशन करता है और देह त्याग करता है, तो जब तक उसके संकल्प की पूर्ति नहीं होती है तब तक उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। और अंत में जिसके लिए संकल्प लिया गया है उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। हाँ, ये भी बात है। संकल्प में भैया जी बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, बहुत बड़ी शक्ति है। यही बात रुक्मिणी जी ने कही है। रुक्मिणी जी ने कही कि यदि श्री कृष्ण मुझे स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं बार बार जन्म लूंगी, अनशन व्रत करके प्राण त्यागूंगी, फिर जन्म लूंगी, फिर तपस्या करूंगी, फिर नहीं चाहेंगे तो फिर जन्म लूंगी। 100 जन्म के बाद तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। अब मेरी इतनी तीव्र लगन है तो श्री कृष्ण को भी उतनी ही बार जन्म लेना पड़ेगा। मुझे अंगीकार करना ही पड़ेगा। कोई चारा नहीं है। अब तो और हमारा शरीर हमारी इच्छा की पूर्ति के बिना छूटेगा तो पाप किसके सिर पे जाएगा? तो पे लेवो पाप जिया को। हमारे मरने का कलंक आपके माथे पर लगेगा कि बेचारी की कोई ऐसी कामना थोड़ी थी, यही कामना थी, ब्याह कर लेते। भाई वो कुछ चाहती नहीं है सुख, केवल सन्निधि मात्र चाहती है। आपने उसकी इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो आपके ऊपर पाप लग जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रसंगवश यह बात हम कह रहे हैं। 1966 में जो गोरक्षा आंदोलन हुआ था उसमें पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने आमरण अनशन किया था और सीधे साधे भोले संत को छल पूर्वक लोगों ने उनका अनशन प्रभावित कर दिया था। अनशन पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ब्रह्मचारी जी के साथ कुछ और भी महापुरुष बैठे थे अनशन के लिए। वो बहुत प्रसिद्ध नहीं थे, इसलिए सरकार को उनसे कोई भय नहीं था और वे अनशन में ही उनका प्राणांत हो गया। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी उनका स्मरण करते थे, मुझे नाम स्मरण नहीं है। 1-2 ऐसे महापुरुष थे जो बैठे थे ब्रह्मचारी जी के साथ ही, उनका शरीर पूरा हो गया। क्या संकल्प लेकर शरीर पूरा हुआ? कि हम गोरक्षा करेंगे। जब तक गोवध बंद नहीं होगा तब तक हम अन्न जल का त्याग नहीं करेंगे। पूरा कानून नहीं बना तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वे इस संकल्प से अनशन लेकर जिन्होंने प्राण त्यागे है वो किस रूप में इस समय यहाँ हैं, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि पूज्य पथमेड़ा महाराज जैसे क्रांतिकारी जो संत हैं, लगता है वे ही सब महानुभाव लगता है इस रूप में आए। क्या पहचानना तो कठिन है, लेकिन जो इस पवित्र कार्य में लगे हैं। श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए भी उस मुगल काल से संघर्ष चल रहा था, अब जाकर उसकी सफलता हुई। उसमें प्रत्यक्ष रूप में अपने देह का उत्सर्ग कितने प्रेमियों ने किया, कोई गणना नहीं है। कितने युद्ध हुए राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए। उनमें महाराज जी कुछ महात्माओं ने अनशन भी किया था और अनशन में ही प्राणों का त्याग किया।
जो अनशन करके जिन्होंने प्राण त्यागे थे, अथवा श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जिन्होंने अपने आप का बलिदान किया था, उन्हीं के संकल्प की पूर्ति आज दिव्य भव्य राम मंदिर के रूप में हुई है। भले ही उनको संसार न जानता हो, पर श्री रामलला उनको जानते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए भी महात्माओं ने मुगल काल से लेके अब तक संघर्ष किया है और आज भी संघर्षरत हैं। निश्चित ही उन जिन महात्माओं ने इस कृष्ण जन्मभूमि के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उनके सत्संकल्प की पूर्ति भी गिरिराज बाबा की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से जल्दी होने वाली है। हमारे गांव के कौशिक जी तो लगे हुए हैं। कौशिक जी है ना, ये पूर्व सरपंच भी हैं और कौशिक जी हैं, ये तो महाराज खूब संघर्ष में लगे हुए हैं। बड़ी बढ़िया बात है, श्री ठाकुर जी ने इनको स्वीकार कर लिया है। और हमारे एक श्री देवकी नंदन जी ठाकुर जी हैं, वो भी बड़े जोर शोर से लगे हैं। श्री महेंद्र प्रताप जी वकील साहब हैं, वो भी लगे हुए हैं। तो निश्चित संपूर्ण हिंदू समाज को इस पवित्र कार्य में अपना सहयोग, तन मन प्राण से अपना सहयोग समर्पित करना चाहिए। तो संकल्प की पूर्ति होती है, इसलिए ये विचार कर रखना चाहिए। अब ब्राह्मण ने आकर जब ये बात महाराज अम्बरीश को बताई तो अम्बरीश जी व्याकुल हो गए, मन में सोचने लगे, ले साहब ये तो बड़ी आफत आ गई। चलो कोई बात नहीं, जैसी हरी इच्छा। तो आपने ब्राह्मण से कहा कि मैं विवाह की रस्म निभाऊं। क्या चढ़ता, तेल चढ़ता कि हल्दी चढ़ती, क्या चढ़ता है भाई? कोई बताओ, ब्याह जिसको भय हो तो बताओ, क्या होता है? हैं? नहीं, दूल्हा को क्या होता है? स्वामी जी आप ही बताओ, क्या होता है भाई? हैं? हल्दी चढ़ती है, तेल नहीं चढ़ता है। हैं? दोनों चीज चढ़ती। चलो, तो उसमें भी बहुत नाटक होता। आजकल तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता, ब्याह में कुछ समय लग जाता है। तो अम्बरीश जी ने कहा विवाह में, विवाह की जो रीति रिवाज हैं, लोक वेद की विधियां हैं, उनको संपादित करने में समय जाएगा और हमारे पास भगवत सेवा को छोड़कर, ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा छोड़कर हमें तनिक भी अवकाश नहीं है एक क्षण का कि हम विवाह की बारात लेके जाएं और ब्याह करावें। इसलिए मैं नहीं जा सकता, भगवत सेवा छोड़कर नहीं जा सकता। तब विवाह कैसे होगा? तो कही विप्र जाय सुनिचाय भराय गए, दयोले खड़ग यासों फेरा फेर लीजिए। राजा का चिन्ह है तलवार, खड्ग। अपनी तलवार भेज दी, बोले इस तलवार से ही फेरा फेर लो, क्योंकि राजा का प्रतीक है वो, राज चिन्ह है। और ऐसा ही हुआ। महाराज तो भगवान की अष्टयाम सेवा में रहे, भगवत अम्बरीश जी की पूरी हो गई। पुर अम्बरीश भक्त की पूरी है। अम्बरीशपुरी को देखा, ये अम्बरीशपुर, अम्बरीश आईपुर अम्बरीश देखी छवि भीजिए। वैष्णव के घर में प्रवेश करते ही उसके अपूर्व भक्ति युक्त सौंदर्य का जब कोई वैष्णव अनुभव करता है तो प्रेम सिंधु में डूब जाता, विभोर हो जाता है। भक्त का घर भी वैष्णव होता है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाए, अथवा राम नाम अंकित गृह शोभा बरन न जाए। कितने संस्कार होते भैया जी वैष्णव के? पंच। कितने होते हैं? पंच संस्कार। नारद पांचरात्र में देवर्षि नारद जी ने वैष्णव के 5 संस्कार माने हैं। कितने? कौन कौन हैं?
तापम पुंड्रस्तथा नाम मंत्रो माला च पंचमः अमीहि पंच संस्कारा परमैकान्त्य हेतवः। पहला संस्कार है मुद्रा का। शंख चक्र धनुर्वाणी की मुद्रा का उदाहरण करना। आपने देखा श्री निम्बार्क परंपरा में भी मध्य में तिलक है और दोनों ओर श्री शंख चक्र विराजमान है। ये क्या है? ये मुद्रा का संस्कार है। वैष्णव शीतल अथवा तप्त मुद्रा धारण करते हैं, चंदन से भी धारण करते हैं और अग्नि में तपाई हुई मुद्रा भी धारण करते हैं। जैसा भी हो, मुद्रा एक संस्कार। दूसरा संस्कार ऊर्ध्व पुंड्र, तिलक का संस्कार। तीसरा संस्कार दासांत नाम का संस्कार। चौथा संस्कार तुलसी की युगल कंठी का संस्कार, तुलसी का संस्कार। और पांचवा संस्कार मंत्र का संस्कार। ये वैष्णव के होते 5 संस्कार, और पांचों संस्कारों से युक्त वैष्णव वो श्रेष्ठ वैष्णव माना जाता है। और उसके लिए लिखा परमई कांत हेतवः। वो परमई कांति माने परम प्रेम को प्रकट करने वाले ये पांचों संस्कार हैं। वो भगवान का परमई कांति भक्त हो जाता है। पांचों संस्कार से संपन्न वैष्णव जहाँ निवास करता है, पुराणों में तो लिखा है 12 योजन की भूमि तीर्थ बन जाती है। 12 योजन का मतलब है 48 कोस की भूमि। जहाँ एक विशुद्ध वैष्णव निवास करता है, 48 कोस की परिधि तीर्थ बन जाती है। अब सुनिए, ये तो वैष्णव के पंच संस्कार हो गए। अब वैष्णव जिस घर में रहता उसके पंच संस्कार देख लो। रामायुध अंकित ग्रह तप्त संस्कार हो गया। मुद्रा संस्कार हो गया कि नहीं? और फिर तिलक का संस्कार, तिलक भी होते हैं घर पर। पुंड्र का संस्कार हो गया, शोभा वर्ण ने जाए। तीसरा संस्कार तुलसी का, नव तुलसी का वृंद तहाँ। घर में तुलसी पधराना, तुलसी लगाना, तुलसी का बगीचा, ये तुलसी संस्कार हो गया घर का। और नामकरण संस्कार प्रिया कुंज, राधा कुंज, राधा केली कुंज, वेणु विनोद कुंज, तमाल कुंज, ये क्या हो गया? ये नामकरण संस्कार हो गया। घर के भी हो गए कि नहीं? और पांचवा कौन रह गया? मंत्र संस्कार। तो मंत्र नहीं, महामंत्र संस्कार। क्या कहना, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। वृंदावन में रह के उतना बढ़िया नहीं लगता। जमुना पल्ली पार चले जाओ तो जमुना जी और फिर मंदिरों के शिखर दिखाई पड़ते हैं। वृंदावन की अपूर्व शोभा दिखाई पड़ती है। आहा, कैसा अद्भुत भगवान का धाम है। कितने मंदिर हैं, कितने आश्रम हैं, कितने ब्रजवासी हैं। ऐसा लगता है सब ठाकुर को यहीं से दंडोत है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उस पुरी की शोभा को देख करके रानी छवि भीजिए, उसके सौंदर्य में वो डूब गई, भीज गई। महाराज अम्बरीश जी ने एक नया मंदिर, वो भक्ता है तो अपने ठाकुर जी कहाँ पधराएगी, तो एक महल मंदिर बना करके पहले से ही तैयार रखा था। कहो नव मंदिर में झारिके बसेरो देवो, छोटी रानी को ठहरा दो उसमें। देवो राग भोग विभो नाना सुख कीजिए। सारी भक्ष्य भोज्य लेहिए चोष्य खान पान की सब प्रचुर भोग सामग्री वहां प्रतिष्ठित कर दो। रानी महल में चलेगी। अभी महाराज का दर्शन नहीं हुआ, अभी तो केवल नगर का दर्शन हुआ। एक नया आवास मिल गया। और यहां आकर रानी इतनी प्रसन्न है, छोटी रानी, वो कह रही है पूर्व जन्म को मेरे भक्ति गंध होती, याते संबंध पायो यह मान दीजिए। इस जन्म में तो मेरी कोई ऐसी भक्ति नहीं है,
लगता पूर्व जन्म की कोई भक्ति की सूक्ष्म गंध होगी, जो मुझे अयोध्या में महाराज अम्बरीश की रानी बनने का सौभाग्य मिला। मेरा जीवन तो सफल हो गया। लेकिन एक बात से छोटी रानी बड़ी दुखी रहती कि हमने तो ब्याह ही इसलिए किया कि एक भक्त की सन्निधि प्राप्त हो, और सन्निधि की तो चले क्या, अभी हमें पति दर्शन भी नहीं हुआ। अम्बरीश जी कैसे हैं हमने देखा ही नहीं। तो महल की दासियों से पूछा कि महाराज साहब के दर्शन नहीं होते हैं क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो अपने ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा में रहते हैं, और नारद जी, सनकादिक भगवान, ऐसे कोई सिद्ध महात्मा आते हैं, उनका वहाँ प्रवेश है। समझे ना, प्राइवेट मंदिर है, ये प्राइवेट मंदिर है, पंचायती मंदिर नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सार्वजनिक मंदिर नहीं है, घर के ठाकुर और भैया जिसको, तो वहाँ कोई नहीं जाता। महाराज रहते हैं, स्वयं अष्टयाम सेवा करते हैं। वहाँ तो ऋषि मुनि महात्माओं का भी एक निश्चित समय से प्रवेश होता है, बाकी वहाँ किसी का प्रवेश नहीं। महाराज अपनी इच्छा से बाहर निकले तो निकले, बाकी प्रवेश नहीं। तो हमको वहाँ जाके दर्शन हो सकता? बोले नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी व्यवस्था है, आप रहिए यहाँ। तो कैसे भी एक बार वे जहाँ रहते हैं उनके ठाकुर जी का दर्शन तो हो। बोले वो भी कठिन है। तो महाराज की दिनचर्या क्या है? तो अम्बरीश जी की दिनचर्या बताई। वे प्रातःकाल मंगला आरती करने के बाद फिर भगवान की श्रृंगार सेवा में जुट जाते हैं। स्नान, फिर श्रृंगार भोग धराते हैं। फिर श्रृंगार भोग के बाद फिर राजभोग की तैयारी में लग जाते हैं। महाराज अष्टयाम वालों को फुर्सत कहाँ है, वो तो फिरकी जैसे नाचते रहते हैं। कभी अष्टयाम तो करी ना, अभी फिर अष्टयाम होने वाली है बरसाने में, चित्रा सखी के मंदिर में फिर अष्टयाम होने वाली है। तो अष्टयाम के जो मनोरथी होते हैं वो तो फिरकी बने रहते ठाकुर जी श्री जी की, क्योंकि एक लीला पूरी हुई नहीं कि दूसरी तैयारी शुरू करो। और अष्टयाम लीला का सुख भी अद्भुत सुख है। क्यों? वो दिनों रात अष्टयाम ही चित्त पर चढ़ा रहता है। इतना अद्भुत सुख मिलता है। हमको तो लगता है कि ऐसा करें ठाकुर जी, हम लोगों का जीवन ही अष्टयाम लीला बन जाए, ऐसा इतना सुख मिलता है। इसलिए सखियों को शरीर संसार का होश कहाँ रहता है। वो तो सैन्य आरती कराई तो मंगला की चिंता, मंगला के बाद फिर श्रृंगार, श्रृंगार के बाद फिर राजभोग, फिर राजभोग के बाद फिर भगवान का, फिर वन विहार, फिर उत्थापन, फिर भगवान की धूप आरती, फिर संध्या आरती, संध्या आरती करत नवेली, अब इसके बाद फिर शयन आरती, अब फिर सुख सेज पर पौड़ना। सत्संग के लिए समय नहीं सखियों के पास। आप लोग कहेंगे आपने ऐसी बात कह दी, सत्संग के लिए समय नहीं। हाँ, उतनी देर कथा कीर्तन सत्संग करते हैं जितनी देर युगल पढ़ते हैं, बस। अनवसर का जो काल होता है वो सत्संग का काल है। उसमें भी आगे की सेवा की सौंज इकट्ठी करनी है। उनको अलग से सत्संग की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो तो अहरनिश सत्संग में ही रहती हैं। सत का संग वही सत्संग है, और श्री युगल प्रियालाल ही सत स्वरूप हैं। उनका संग माने उनमें दृढ़ आसक्ति, इसी का नाम है सत्संग। रसिकों का सत्संग है युगल में दृढ़ आसक्ति, यही उनका सत्संग है, इस सेवा का सुख। तो महाराज सेवा के सुख में डूबे रहते हैं, उनको तो शरीर संसार का होश नहीं रहता। तो सवेरे मंगला से लेके और शयन तक का क्रम बता दिया महल की दासियों ने, और कहा हाँ एक बात है, महाराज शयन के बाद फिर कलश लेकर सरयू जी के किनारे चले जाते हैं। सोते नहीं है रात को, वहीं सरयू जी के किनारे बैठकर राम राम करते, वहीं भजन करते हैं। और जब ब्रह्मवेला हो जाती तो स्नान करके अपरस में अपने सिर पर, चक्रवर्ती सम्राट हैं भैया जी, और सिर पर स्वर्ण कलश भर करके ठाकुर जी की स्नान सेवा के लिए, मंगला के लिए सरयू जी का जल भर के लाते हैं। तो उतनी देर, जितनी देर महाराज मंदिर में नहीं रहते हैं, बस उतनी देर नहीं रहते हैं। रात्रि को सरयू जी चले जाते हैं।
छोटी रानी ने कहा ये मौका बढ़िया है, कैसी प्रवेश तो मिले मंदिर में। तब उस छोटी रानी ने जुक्ति लगाई, मंदिर का द्वार तो बंद है, चहरी दीवारी बंद है, तो दीवाल पर सीढ़ी लगा करके, सीढ़ी लकड़ी की, और उतर कर उधर सीढ़ी उतार करके, और रानी पहुंच गई उस महल के भीतर, मंदिर के भीतर, और वहाँ जा करके मंदिर में प्रवेश किया। और बाहर की जितनी सेवा है महाराज के आने के पहले ही चौका पोंछा झाड़ू बुहारू सब संपन्न करके, पात्रों को बढ़िया से अमनिया करके, वस्त्र से पोंछ करके और सुंदर सजा करके और बढ़िया से उसको सुव्यवस्थित कर दिया। देखो एक बात हम आपको निवेदन करें, पुरुष वर्ग जो है वो तो फैलाना ही जानता है। हाँ, बाबा जियों के यहाँ जाके देख लो, चाहे जितने बढ़िया आश्रम बनवा दो, वहाँ तूमा लटका है, वहाँ लंगोटी पड़ी है, वहाँ कंबल पड़ा है, हैं? आप देख के आओ महात्माओं का जहाँ आसन लगता हो, बढ़िया सजा धजा के नहीं रखते हैं, ऐसे ही कबाड़ खाने जैसा रहता है। वहीं दवाई रखी है, वहीं गंगा जल जमुना जल रखा है, सब चारों ओर से घिरा रहता है। क्यों? वो बेचारे भजन करें कि वो सजाने में लग रहे हैं। और माताएं ये तो भगवती लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं, सौंदर्य के अधिष्ठात्री हैं, तो इनको बहुत अच्छा सजाना आता है। बर्तनों को भी ऐसा बढ़िया सजा के रख देंगे कि देख के मन खुश हो जाए। तो माताएं वो सौंदर्य की, श्रृंगार की शक्ति हैं, इसलिए माताओं को बहुत बढ़िया से सजाना धजाना आता है, संभाल के रखना आता है। घर में रंगोली बना दें, दीवार पर चित्रकारी कर दें, सुंदर बंधन बार बना दें, ये सब माताओं के काम है, पुरुषों के काम नहीं है। माताएं उस काम में कुशल होती हैं। अब अम्बरीश जी अकेले हैं, वहाँ कोई माता वाता का प्रवेश तो है नहीं। अब छोटी रानी तो रानी, उसने बहुत बढ़िया से उसको सजा धजा दिया, जो सामान इधर उधर था उसको बढ़िया से कर दिया, बहुत अच्छी सफाई कर दी, चौका पात्र सब बढ़िया से अमनिया कर दिए, उनको सुसज्जित करके रख दिया, सुंदर पुष्प की मालाएं बनाकर तैयार कर दी। वाले कभी डरते नहीं, क्या बोलते हैं? लो, तो वो प्रेम है ही नहीं, ये तो अज्ञानी मूर्खों का, विषयी लोलुप पामर जीवों का वह बुद्धि का दोष ही है जो ऐसा करते हैं। भैया उनको भी अपने माता पिता गुरुजन लोक धर्म किसी का भय नहीं रहता, जो वस्तुतः प्रेम नहीं है, और जो विशुद्ध भगवत प्रेम है वो भीतर प्रकट हो जाए तो प्रेम निर्भयता देता है। इसलिए प्रेम लियो, प्रेम साथ, प्रेम को साथ लेकर के रानी ने मंदिर में प्रवेश किया और चौका बर्तन करके और बढ़िया से सुंदर श्रृंगार करके चली गई। आवत ही राजा देख लगे ना निमेष कहूँ। महाराज आए तो उन्होंने देखा कि रे ये तो पूरा बदला हुआ नक्शा मालूम पड़ता है, बहुत सजावट हो गई, ये सब क्या हो गया? कौन चोर आयो मेरी सेवा ले चुराइए। ये रोज सेवा मुझे मिलती थी, मेरी सेवा की चोरी करने वाला कौन आ गया? एक तर सेवा में वृद्धि, कल जो सौंदर्य देखा था और उससे विलक्षण सौंदर्य, और उससे विलक्षण सौंदर्य। बोले भैया मंदिर में तो ताला बंद रहता है, बंद करके जाते हैं रात को, और ये घुसता कौन है? चोर। और वैसा वैसा चोर नहीं, ये सेवा चोर है, मेरी सेवा को चुराने वाला है। 3 दिन व्यतीत हो गए, ये कौन चोरी कर रहा है? आज राजा ने कहा पहले चोर को पकड़ेंगे तब सरयू जी जाएंगे। तो उन्होंने नाटक तो वैसे ही किया बाहर निकलने का, लेकिन निकले नहीं, सब बंद बंद करके एक बड़े महल के पर्दे के पीछे छिपकर खड़े हो गए, वहीं राम 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 करने लगे। और छोटी रानी तो बेचारी निश्चिंत होकर प्रवेश करती थी, उसने भीतर प्रवेश किया तो राजा देखते रहे कि अरे ये वो छोटी रानी है, भाव से उसके नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। हमारे महाराज जी कहते थे कि जल पात्र का स्पर्श नहीं करना पड़ा, आंसुओं से ही फर्श को गीला कर दिया, उसी से पोछा लगाया। अरे ये तो बड़ी भारी प्रेमिनी है, इतने भाव से सेवा कर रही है। अब देखी दिन 3 फिर चीन के प्रवीण कही, सामने आ गए महाराज,
आ गए तो रानी थर थर कांपने लगी। बोले नहीं डरो मत देवी, ऐसा तुम्हारा सेवा में भाव है, ऐसो मन जो पे, तो प्रभु माथे पधराइए, अपने माथे पर सेवा विराजमान करो। हमारे यहाँ वैष्णवों की भाषा यही है। वैष्णव कहते ना इनके माथे अमुक लाल जी विराजे हैं, इनके माथे विराजे हैं, ऐसे ही बोला जाता वैष्णव में। तो अपने मस्तक पर सेवा पधराओ, माने माथे सेवा पधराओ, अर्थात श्री ठाकुर जी की सेवा पधराओ।